तो ये कहानी है हेलुसिनेशन के बारे में। किसने सोचा था कि जुंजी तो हेलुसिनेशन को लेकर ऐसी क्रीपी मांगा को लिख देंगे। और मैं 100% श्योर हूँ कि आजकल जो भी हॉरर मूवीज़ आती हैं ये उनसे 10 टाइम्स बेटर है। इसे सुनते में तुम बिल्कुल शॉक हो जाओगे और सोचोगे कि हेलुसिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि शॉवर लेके अपने बैकयार्ड में खड़ा होता है। वो बोलता है कि मेरे को उसे सच में और ज़्यादा अंदर दफनाना पड़ेगा। तुम और ज़्यादा अंदर सो नाकाजिमा। और वो ज़मीन खोदने लगता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसने पिछली रात अपने दोस्त को मार दिया, वो भी एक स्टूपिड चीज़ के लिए, क्योंकि वो उससे ज़्यादा टॉल हो गया था। जिसके बाद हमें उसकी बॉडी दिखाई जाती है। वो बंदा कहता है मैंने इसे सच में बहुत गहराई में काढ़ा था, मैंने सच में नाकाजिमा को मार दिया। ये प्रूफ है कि मैं सपना नहीं देख रहा था, नाकाजिमा की बॉडी सच में वहीं पर है। फिर वो और खोदने लगता है और उसे उसकी गर्दन दिखाई देती है जो कि बहुत लंबी हो चुकी थी। जिसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब नाकाजिमा की बात कर रहे थे कि वो कैसे मिसिंग हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या वो पिछली रात कोई सपना था। मैंने कभी भी किसी डेड बॉडी की नेक को ग्रो होते हुए नहीं देखा है, मैं पक्का ही कोई हेलुसिनेशन में होऊंगा। तभी उसके फ्रेंड उसे आके पीछे से डरा देती है और हमें उसका नाम पता चलता है, ओशिकिरी। और उस गर्ल का नाम होता। ओशिकिरी कहता है ओ तो ये तुम हो होता, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। होता पूछते हैं एनीवे ओशिकिरी ये ऑफुल है कि नाकाजिमा मिसिंग है। उसकी मदर ने हमें लास्ट नाइट कॉल किया था, नाकाजिमा की मदर ने हमें भी कल रात फ़ोन किया था। मैं सोच रहा हूँ कि काश वो कोई एक्सीडेंट में ना हो। होता पूछते हैं ओशिकिरी क्या तुम किसी बारे में सोच रहे हो? ओशिकिरी कहता है नहीं। ओशिकिरी क्लास में बैठे हुए सोच रहा था कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड एलिमेंट्री स्कूल से था। हम दोनों ही श्रिम्प थे और साथ में फर्स्ट बेंच पे बैठते थे। हम साथ में ही सेम हाई स्कूल में गए और उसने ग्रो करना चालू कर दिया। ये वियर्ड था बट वो मेरे से ज़्यादा लंबा हो गया और वो जितना लंबा होता गया उसका कॉन्फिडेंस इतना ही होता गया। होता हमारे साथ हमेशा से ही दोस्त। जिसके बाद उसके टीचर उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों नाकाजिमा और तुम बहुत अच्छे दोस्त थे, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है? नाकाजिमा सैटरडे से ही मिसिंग है। जिसके बाद हमें होता और ओशिकिरी दिखाए जाते हैं। ओशिकिरी कहती है कि तुम्हारा दोस्त खो गया है लेकिन तुम कहीं से भी वरिड नहीं दिख रहे हो। ओशिकिरी कहता है वो सही नहीं है, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और जैसे तुम अभी एक्ट कर रहे हो ये बहुत अननेचुरल लगता है। ओशिकिरी कहता है कि मिसिंग होने से वो डेड नहीं हो जाएगा। होता कहती है मैं वैसा नहीं कह रही कि वो डेड है। होता कहती है कि मैंने उसे सैटरडे को देखा था, सैटरडे को नाकाजिमा तुम्हारे घर के अंदर जा रहा था इवनिंग के। ओशिकिरी कहता है वो ताकायुकी था, मेरा कज़िन, वो यूनिवर्सिटी में है, वो हमेशा सैटरडे को हेल्प के लिए आता है। बहुत डार्क था तो शायद तक तुम मिस्टेक कर गई होगी। और तभी उसकी नेक भी बड़ी होने लगती है। जिसके बाद ओशिकिरी उसे किक कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी नेक तो उतनी की उतनी है। फिर वो अपने टीचर के पास जाता है और बोलता है मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर वो अपने मन में सोचता है कि कोई भी वे नहीं है कि कोई मेरा भरोसा करे, बट मैंने सच में ये होते हुए देखा है, शायद तक मैं हेलुसिनेटिंग कर रहा हूँ। ये दोनों तब हुआ जब मैं अपसेट था। जिसके बाद उसके सर की भी गर्दन लंबी होने लगती है और वहाँ पे सबकी गर्दन लंबी होने लगती है। ओशिकिरी इस सब से डर के भागने लगता है और जाके अपने घर पे छुप जाता है। वो इतना डरा हुआ था कि खुद को अपने कंबल से पैक कर लेता है। वो एकदम से अपनी विंडो पे देखता है और वहाँ पे नाकाजिमा की भी गर्दन लंबी हो गई थी और वो उसे ढूंढ रहा था। वो बोलता है ओशिकिरी मुझे अपने रूम में आने दो। ओशिकिरी से इतना डर जाता है कि वो अपना घर छोड़ के भाग जाता है। वो अपने कज़िन ताकायुकी के घर रात बिताने के लिए चला जाता है। ताकायुकी कहता है कि ये स्ट्रेंज है। ताकायुकी और वो दोनों बैठे ही होते हैं
ताकायुकी कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुम तब हेल्यूसिनेट करते हो जब तुम अपसेट होते हो, और जब तुम हेल्यूसिनेट करते हो नेक ग्रो करने लगती है लोगों की। ऐसा नहीं है कि तुम अल्कोहल पीते हो या ड्रग लेते हो, लेकिन शायद तक तुम स्लीप नहीं कर पा रहे हो। मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम लोनलीनेस फील कर रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा अब्रॉड रहते हैं, तो शायद तो तुम्हें लोनलीनेस फील होती होगी। और जिसके बाद वो खड़ा होता है और उसके पैर बहुत लंबे हो जाते हैं, होशिकिरी ये सब देख के भाग जाता है और नाकाजिमा उसके पीछे आता है। वो अपने घर पहुंचता है और वहाँ पे देखता है कि नाकाजुकी ने उसका पूरा घर तोड़ दिया है, और वो उसको देख के बोलता है, तो तुम वहाँ थे नाकाजिमा, मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद होशिकिरी हॉस्पिटल में जागता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है। पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाती है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी बॉडी सच में ही बहुत लंबी हो गई है और वो अभी तक ग्रो कर रहा है। द एंड। तो ये कहानी बस यहाँ तक ही थी। वैसे जुंजी ईतो की एक बात बहुत बेकार है, वो ये नहीं बताते कि क्या सही था और क्या गलत। और फ्रैंकेनस्टाइन की वीडियो अगली होने वाली है, तो उसके लिए वेट ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं बोलता नहीं, बट कर देना अब। सायोनारा।